अभी भी आप अगर फेसबुक, टिकटॉक या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम स्टार्ट करते हो तो अभी भी आपके पास बहुत ज़्यादा स्पेस है, अभी भी आप यहाँ पे आके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर आप बात करेंगे किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की जिसने अभी आना हो और आने के बाद उसने जो है ना वो बूम दिखाना हो, तो आपको क्या लगता है ये नुकसानदेह है हमारी सोसाइटी के लिए? क्योंकि कुछ लोग इसको समझने की बहुत नेकी का काम है, कुछ लोग वाकईतन यही करना चाह रहे हैं कि गाड़ी दिखा के कोर्स में बच जाएं। तो ये हमारी सोसाइटी के अंदर क्या चीज़ डेवलप हो रही है? मैं कोर्स सेलर्स के जो है ना वो खिलाफ नहीं, जो अच्छा काम कर रहे हैं। अच्छा कि जो लोग गाड़ियां दिखा के ये सारे काम करेंगे, इस इंडस्ट्री को जो है ना वो खराब करें, बदनाम करें, मैं यही चीज रिकमेंड करता हूँ कि YouTube खराब है। और अगर आप YouTube से भी आपने नहीं सीखा तो आप किसी बंदे के पास भी चलेगा, वो नहीं आपको सिखा सकता। बंदे के पास पैसा आना स्टार्ट हो जाए लेकिन बंदे के पास मनी मैनेजमेंट की स्किल ना हो तो वो भी एक जो है ना वो उसमें भी बहुत ज्यादा पैसा जो है। मैं इसके अंदर एक चीज ऐड करूँ, मैंने हमेशा ये चीज ऑब्जर्व करी और मैं लोगों को भी कहता हूँ, हर मर्द की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है तब पैसे का फ्लो अल्लाह ताला उसके ऊपर खोलता है। बट अब बात ये है कि मैनेज किस तरह किया उसने। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पैसे को मैनेज करने का आपको नहीं पता होता। क्रिप्टो के अंदर भी अगर मैं पूछूं कि एक बेहतर माइंडसेट क्या है, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए और क्या चीजें करनी चाहिए? जो भी क्रिप्टो के अंदर आ रहा है तो कोई भी ट्रेड इसी तरह जो है वो नहीं ली जाती, पीछे काफी ज्यादा चीजें जो है वो देखनी पड़ती हैं। अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप कभी भी मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि आप आगे ट्रेडिंग करें। अभी पीक टाइम आप कब देखते हैं इस पूरे साल के अंदर कि यार इस पे दोबारा से ऑल टाइम हाई दोबारा नया बनने वाला है, या फिर अभी ये इन दोनों महीनों में ना मैं इसको स्टेबल देखता हूँ। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तो आज हम मौजूद हैं हम्माद कियानी के पास, जो कि आप सब जानते हैं फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स के बादशाह, और मोनेटाइजेशन के अंदर, कंटेंट क्रिएशन के अंदर हम इनको सुनते हैं। तो आज का मेरा टॉपिक यही होगा कि एक तो हम स्किल सेट अचीव कर ही लेते हैं, बहुत सारे लोग सीखते हैं इस दुनिया के अंदर चीज़ों को, बट कुछ जो है वो मुनफरिद हो जाते हैं अपने अंदाज की वजह से, अपने माइंडसेट की वजह से। इन सब चीज़ों के हवाले से हम बात करेंगे इनसे। तो सबसे पहले तो मैं आपको खुशामदीद कहना चाहता हूँ। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। आप इतनी दूर से आए इस्लामाबाद और आप हमारे मेहमान हैं। पॉडकास्ट के बाद आपने टाइम देना है। जरूर जरूर। अच्छा हम्माद भाई, हम सबसे पहले तो स्टार्ट करते हैं इंट्रोडक्शन शॉर्ट में, आप अगर अपना कराना चाहें तो करा दें। उसके बाद मैं ये चाहूँगा कि आपका बैकग्राउंड, या आपने कब ये स्किल चूज करी और उसके बाद आपने क्या क्या स्टेप्स लिए कि जिसके अंदर आपने कामयाबी हासिल की। अच्छा, मेरा नाम हम्माद कियानी है और मैं फेसबुक इंस्ट्रीम एड्स के ऊपर काम करता हूँ। मेरा ये काम पिछले 4 साल से जो है वो स्टार्ट है। पहले मैं यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएशन करता था। यूट्यूब के ऊपर कंटेंट क्रिएशन करते करते मैं फेसबुक के ऊपर आया। फेसबुक के ऊपर आने के बाद 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज, ऐसे स्टार्ट में जो है ना 5-6 महीने मुझे लगे इस काम को सीखने में। इस काम में एक्सपेरिमेंट्स किए, काफ़ी ज़्यादा चीज़ें की, लेकिन 6-7वें महीने से मेरा वो काम चलना शुरू हो गया और मुझे प्लेटफॉर्म की बेसिकली समझ आ गई। प्लेटफॉर्म क्या चाह रहा है और प्लेटफॉर्म की क्या डिमांड है। जिसको प्लेटफॉर्म की समझ में आ जाए वो जो है वो उसको जो है ना फॉर्मूला समझ में आया। जैसे मिस्टर बीस्ट कहता है ना कि मुझसे अभी मेरा चैनल ले लो लेकिन फिर भी मैं अगले 1 साल के अंदर आपको 100 मिलियन सब्सक्राइबर वाला चैनल खड़ा कर दूंगा। ठीक है, तो जिसको फॉर्मूले की समझ में आ जाए, जिसको प्लेटफॉर्म की समझ में आ जाए, वो फिर बंदा जो है ना वो कुछ ना कुछ प्लेटफॉर्म से निकालना शुरू हो जाता है। तो पेजेस मल्टीपल बनते गए, टीम बनती गई और आज जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा हम्माद भाई, मुझे ये बताइए कि आपके अंदर क्या ऐसी क्वालिटीज थी जिसकी बुनियाद पे आपको लगता है कि आपको दूसरों से एज मिला और आपने कामयाबी या फिर इसको बहुत अच्छे से अंजाम दे दिया? अच्छा, काफी ज्यादा बंदे जो इन प्लेटफॉर्म्स के ऊपर आते हैं वो 1 वीडियो, 2 वीडियो, 3 वीडियो के बाद थक जाते हैं कि हमें व्यूज नहीं आ रहे हो, हम जो है वो ये प्लेटफॉर्म हमारे लिए नहीं बना, और 1 पेज, 2 पेज, 3 पेज के बाद जो थक जाते हैं। मेरी 6 महीने की ना मेहनत है और उस 6 महीने के अंदर मैंने पैसे नहीं बनाए। तो कंसिस्टेंसी, ये सारे प्लेटफॉर्म्स मुझे इतना समझ में आ गया था कि चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो फेसबुक है, कंसिस्टेंसी मांगते हैं। आप डेली बेसिस के ऊपर इस प्लेटफॉर्म को कुछ ना कुछ दे रहे हो तो इन रिटर्न वो भी एक ना दिन आपको देगा। और वो जब फिर देना शुरू होता है तो फिर जो है तो ये जो बंदे कंसिस्टेंट हैं उन सब बंदों ने बहुत ज्यादा पैसा कमाया। लेकिन जो बंदे बीच में आके इन प्लेटफॉर्म्स को छोड़ गए, तो मिसाल सबके सामने, सबने बहुत लोग हैं जो इन प्लेटफॉर्म से बहुत ज्यादा पैसा कमा रहे हैं। ठीक है, और उनकी अगर आप बैकग्राउंड के अंदर जाएं तो कोई भी एक दिन में आके जो है ना वो इस तरह नहीं छाया, कोई भी 2 दिन में आके इस तरह नहीं छाया, सबको बहुत टाइम लगा। अच्छा, क्या डिफरेंस लगा आपको, क्योंकि आपने पढ़ाया भी है ना, आपने स्टूडेंट्स भी देखे हैं, क्या डिफरेंस लगा उस बंदे में जिसमें कंसिस्टेंसी होती है और उसमें जिसमें कंसिस्टेंसी नहीं होती?
अच्छा, जो मैंने स्टूडेंट्स को पढ़ाया, कुछ लोग तो इस माइंडसेट के साथ आते थे कि हमाद ने जो है वो ऐसे करके ऐसे जो है वो पैसे कमाना शुरू कर लिए हैं, या ऐसे जो है वो उसके पेजेस चलना शुरू हो गए, तो हम भी जो है ना वो सेम ऐसे लोग कंपैरिजन के लिए आते थे। और अगर आप किसी को कंपेयर करके अपना काम स्टार्ट करते हो तो फिर बड़ी मुश्किल होती है आपको, और आप बहुत जल्दी डीमोटिवेट हो जाते हो। आप डेफिनेटली अगर पैसे के पीछे, अगर आप पैसे को माइंड में रखते हुए कोई काम स्टार्ट करते हो तो उसमें फेल होने के चांसेस काफी ज्यादा होते हैं। और अगर कोई बंदा इसको शौक से सीखने के लिए आ रहा है, स्किल को सीखने के लिए आ रहा है, और जो शौक से सीखने के लिए आता है उसके लिए मैटर नहीं करता है इस पे 2 महीने लगते हैं, 4 महीने लगते हैं, 6 महीने लगते हैं, ठीक है। तो आप ये जो भी फील्ड है, ये जो भी स्किल है, इसको पहले देख लो, और देखने के बाद अगर आपका दिल मुतमईन होता है, आप शौक से इस काम में आना चाहते हो, तो 110% आए। आपको ये प्लेटफॉर्म जो है ना बहुत अच्छा पैसा बना देगा। सही है। तो आपका क्या माइंडसेट था जब आपने स्टार्ट किया था? आइदर मनी और आइदर समथिंग एल्स, कि आपने सोचा था कि यार मैं ये करना चाहता हूँ? मुझे अच्छा लगता था, मुझे जब मेरे वीडियोस पे ज्यादा व्यूज आते थे ना, मुझे अच्छा लगता था, ठीक है। काफी ज्यादा बंदे हैं जिनको अच्छा लगता है, ठीक है, और आपकी वीडियोस के ऊपर व्यूज आए, रीच आए, लोग कमेंट्स कर रहे हो, शेयर्स कर रहे हो, ये कर रहे हो, वो कर रहे हो, सेम यही सीन सिनेरियो जाता है मीम पेजेस के साथ, सेम यही सीन सिनेरियो जाता है ये फैन पेजेस के साथ, कि उनको अच्छा लगता है, उनको अच्छा लगता है कि वीडियोस लगाना, उनके ऊपर व्यूज लेना। तो मुझे भी अच्छा लगता था, और यही रीजन थी। अच्छा, आप मुझे बताएं कि अगर कोई भी शख्स जो है वो आज स्टार्ट करता है या सोचता है कि यार मुझे ये करना चाहिए, तो किन किन स्टेजेस से उसको गुजरना पड़ेगा टू गेट सक्सेसफुल? कैसे वो कामयाब होगा? अच्छा, जिस बंदे ने भी अगर आज स्टार्ट करना है फेसबुक का काम, तो सबसे पहले ये काम इतना आसान नहीं है जितना काम दिखाया जाता है या जितना काम बताया जाता है। ये काम नहीं, कोई भी काम जो है ना ऑनलाइन, कोई भी काम इतना आसान नहीं है। और ऑनलाइन क्योंकि माइंडसेट लोगों का जो है ना वो इस तरह का बना दिया गया है कि एक तो कोर्सेज वालों ने, ठीक है, बहुत ज्यादा मार्केट के अंदर कोर्सेज वाले हैं, और उन लोगों ने माइंडसेट इस तरह का बनाया है कि आप जो है ना वो बहुत जल्दी इस चीज से पैसा बना सकते हैं। एक कोर्सेज वाले, दूसरा यूट्यूबर्स, काफी ज्यादा ऐसे यूट्यूबर्स हैं, फोन यूज करो, $20 रोज के बनाओ, ये करो, इतने पैसे रोज के बनाओ, तो ये काम को ना बहुत ज्यादा आसान दिखा दिया, और बंदा इसी माइंडसेट के साथ आता है कि ये काम बहुत ज्यादा आसान होगा, जबकि ये सारे काम ऑनलाइन, कोई भी काम जो है इतना ज्यादा आसान नहीं है। इसके अंदर काफी ज्यादा मेहनत लगती है, काफी ज्यादा स्ट्रगल लगती है। और अगर कोई बंदा आता है, अपना पेज नया स्टार्ट करता है, और पेज नया स्टार्ट करने के बाद जो है वो प्रॉपर वे में वीडियोस लगाता है, पिक्चर्स लगाता है, उसको रीच मिलना स्टार्ट होती है, और वो उसके साथ जो है वो छोड़ता नहीं है, तो फिर वो डेफिनेटली एक दिन कामयाब होगा। सही है। तो इससे मैं आपकी उस बात को लिंक करूं, क्योंकि जितने भी लोग हैं, जितने भी कोर्स बेच रहे हैं या फिर ट्रेनिंग के अंदर हैं, तो वो उनका पहला अंदाज यही होता है कि आप $500 इतने महीने में कमा सकते हैं, तो वो उनकी ऑफर ही यही होती है। तो आपकी बात बिल्कुल सही है कि वो एक पॉल्यूटेड माइंडसेट के साथ जब बंदा रेडी होगा तो वो कैसे करेगा? आजकल तो एक और नया पॉल्यूटेड माइंड, गाड़ियां पीछे खड़ी करके, हाँ बिल्कुल ऐसे ही, आप भी ये गाड़ी ले सकते हो, ऐसे ही है। अब वो लोग कंपेयर करने लग जाते हैं ना, कि वो अब मैं भी जो हूँ वो बन जाऊंगा, ठीक है, मैं भी इसका कोर्स करके वो बन जाऊंगा, जबकि ये चीज रियलिटी नहीं है, ये चीज पॉसिबल नहीं है। तो आपको क्या लगता है ये नुकसानदेह है हमारी सोसाइटी के लिए, या क्योंकि कुछ लोग इसको समझने की बहुत नेकी का काम है, और कुछ लोग वाकईतन यही करना चाह रहे हैं कि गाड़ी दिखा के कोर्स में बच जाएं, तो ये हमारी सोसाइटी के अंदर क्या चीज डेवलप हो रही है? आइदर आज से 5 साल बाद या 3 साल बाद आप क्या देखते हैं कि इससे क्या डेवलप होने वाली है सोसाइटी हमारी? अच्छा, सबसे पहले मैं कोर्स सेलर्स के जो है ना वो खिलाफ नहीं, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जी, ठीक है, जो अच्छा काम कर रहे हैं, जो लोगों को अच्छी नॉलेज दे रहे हैं, जो लोगों को अच्छा सिखा रहे हैं, गाड़ियां दिखा के कोर्स नहीं बेच रहे, कोई लोगों के माइंडसेट जो है ना वो उस तरह के नहीं बना रहे, और उनकी सक्सेस स्टोरीज भी है, उनके पास सक्सेस स्टोरीज भी हैं, क्योंकि उनके पास स्टूडेंट अगर कोई जाता है तो वहां पे टाइम लगाता है, वहां पे चीजों को देखता है, उसको पूरे प्रोसेस का पता होता है। अच्छा, कि जो लोग गाड़ियां दिखा के ये सारे काम करेंगे, इस इंडस्ट्री को जो है ना वो खराब करें, बदनाम करें, क्योंकि पहले ही हमारे पाकिस्तान के अंदर इस तरह के माइंडसेट वाले स्टिल अभी भी लोग हैं जो कि समझते हैं कि ऑनलाइन इनकम फ्रॉड है, ऑनलाइन इनकम के अंदर, ये बात सही है, ऑनलाइन इनकम के अंदर। और ऊपर से जब ये लोग आए तो इन लोगों के आने के बाद वो चीज सीधी फ्रॉड लगती है, ठीक है, कि आप जो है वो इतने पैसे दो, इतने पैसे दे के जो है ये कोर्स कर लो, और कोर्स करने के बाद जो है ये सारी चीजें हो जाएंगी। सबसे पहले जो है वो मैं यही चीज रिकमेंड करता हूँ कि यूट्यूब खराब है, यूट्यूब से अच्छी नॉलेज और कहीं नहीं है, किसी के पास भी नहीं और कहीं नहीं है। और अगर आप यूट्यूब से भी आपने नहीं सीखा तो आप किसी बंदे के पास भी चलेगा, वो नहीं आपको सिखा सकता, ठीक है। तो यही सारा कुछ है।
और तो आपने क्या कोई पेड कोर्स या कुछ किया था या फिर खुद से ही करते करते? अच्छा, मेरे सीन के अंदर जो है ना वो सिनेरियो थोड़ा सा डिफरेंट था। मैं कोरोना जब आया था उस टाइम पे मैं पेजेस जो है ना वो रन करना शुरू हो गया था, न्यूज वाले और ये वो। और उस टाइम पे 30,000 मिनट्स, 10,000 फॉलोअर्स और 5 एक्टिव वीडियोस नहीं होती थी। ये था बेसिक सा क्राइटेरिया। मैंने जो है वो पूरा किया। पूरा करने के बाद मैंने अपना पेज मोनेटाइजेशन के लिए पाकिस्तान से अप्लाई कर दिया। पाकिस्तान से अप्लाई करने के बाद अब उस टाइम पे मैं उस प्रोसेस से जो है ना वो देख लिया था मैंने कि ये ऐसे वॉच टाइम पूरा होता है, ऐसे फॉलोअर्स पूरे होते हैं। ये अब वो प्रोसेस कोरोना के, क्योंकि कोरोना के साल 1.5 साल बाद मैंने ये काम दोबारा से स्टार्ट किया था। और जब मैं साल बाद दोबारा इसका काम में आया, क्योंकि बीच में और भी काफी ज्यादा काम थे जो मैंने किए, जब मैंने साल बाद दोबारा इस काम के अंदर आया तो मुझे किसी कोर्स की नीड नहीं थी, क्योंकि मैं ऑलरेडी उन प्रोसेस से गुजरा हुआ था जिसमें फॉलोअर्स थे, वॉच टाइम थी, एक्टिव वीडियोस थी और पेज मोनेटाइजेशन के लिए अप्लाई करना था। अच्छा, ये सब करने के बाद फिर जब मैंने चीजें 6 महीने लगा के सीखी और फिर जो है वो जब काम चलना शुरू हुआ, फिर मैं आया था लोगों को सिखाने के लिए। और वो नए मेथड से जो कि मैंने खुद निकाले थे, खुद टाइम लगाया था उन पे, और वो जब लोगों को दिए तो लोगों का जो है वो डेफिनेटली उनको जो है वो उसके ऊपर काम चलना शुरू हो गया। जब काम चलना शुरू हो गया तो फिर कम्युनिटी जो है बनती शुरू हो गई। अच्छा, कोई भी काम जब हम स्टार्ट करते हैं तो वो एक लेवल तक पहुंच जाता है ना, बट उसको सस्टेन रखने के लिए आपको अप टू डेट रहना पड़ता है, आपको सीखना पड़ता है। तो आप उस अप टू डेट रहने के लिए क्या करते हैं? अच्छा, काम को अप टू डेट रहने के लिए आपको ट्रेंड को फॉलो करना पड़ता है। जो ट्रेंड जो है ना वो मार्केट के अंदर चल रहा हो। फेसबुक के अंदर बहुत आए हैं, बहुत गए हैं, ठीक है, लगे हुए अभी तक वही पैसे कमा रहे हैं जो कि ट्रेंड को फॉलो करते हैं। सही है, ठीक है। एक के बाद एक ट्रेंड चेंज होता है। रील्स का ट्रेंड आ जाएगा, आप रील्स पे शिफ्ट हो जाओगे, बहुत पैसे बना लोगे। इंस्ट्रीम का ट्रेंड आ जाएगा, वीडियोस पे शिफ्ट हो जाओगे, बहुत पैसे बना लोगे। परफॉर्मेंस का ट्रेंड आ जाएगा, पिक्चर्स पे शिफ्ट हो जाओगे, बहुत पैसे बना लोगे। लेकिन अगर आप इंस्ट्रीम के ऊपर काम कर रहे हो, रील्स का ट्रेंड आ गया और आपको नहीं, मैं इंस्ट्रीम से ही जो पैसा कमाऊंगा, तो वो चीज जो है वो उस टाइम पे, उस पर्टिकुलर टाइम के अंदर पॉसिबल नहीं है। ठीक है। और फिर आप एट द एंड डीमोटिवेट होकर कहोगे यहाँ पे पैसा नहीं बनता, यहाँ से जो है पैसा नहीं मिलता। ठीक है। तो ट्रेंड को अगर आप फॉलो कर रहे हो, आपको ट्रेंड को फॉलो कर रहे हो, आपको पता है रील्स आया है, रील्स का ये चीज आई है, तो आपने उसको रिसर्च किया, आपको समझ में आ गया कि भाईजान ये नया टूल है, नया फीचर है। और जो भी नया फीचर आता है उस पे अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा होती हैं कि जिसका कोई हिसाब नहीं। ऐसा ही है। ठीक है। कोई भी नया टूल आता है, कोई भी नया फीचर आता है, उस पे चाहे वो फेसबुक है, चाहे वो यूट्यूब है, चाहे वो टिकटॉक है। टिकटॉक मोनेटाइजेशन आई, उसने स्टार्ट में इस तरह पैसे बांटेंगे जैसे जो है ना वो लोगों की लॉटरियां निकली हुई थी। ठीक है। तो कोई भी नया टूल आता है, उसको स्टार्ट में आपने अगर अवेल कर लिया तो फिर आप उस प्लेटफॉर्म से बहुत अच्छे पैसे बना। सही है। इसमें कितने टाइप के कंटेंट होते हैं जिससे या आपको क्या लगता है कि इसमें पैसा ज्यादा अच्छा है और लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? अब जस्ट लाइक मेरी इंडस्ट्री है ना, तो उसमें डिफरेंट मॉडल्स हैं। ई कॉमर्स के अंदर भी ड्रॉप शिपिंग भी है, उसमें रीसेलिंग है, होलसेल भी है, उसके बाद फिर प्राइवेट लेबल भी है। तो ड्रॉप शिपिंग में पैसे तो अच्छे बनते हैं बट वो सस्टेनेबल नहीं है। और मैं ये समझता हूँ कि हमें इस एज वालों को सही है छक्के चौके दरमियान में लगने चाहिए, बट एक सस्टेनेबिलिटी चाहिए हमें लॉन्ग टर्म के लिए जिसमें हम ग्रो कर सकें। तो सस्टेनेबिलिटी के लिए आप किस टाइप का कंटेंट को बताते हैं या किस टाइप के कंटेंट में पैसे अच्छे हैं? अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो दो मेन तरह की चीजें, एक स्मार्ट वर्क और एक हार्ड वर्क है। स्मार्ट वर्क के अंदर आप नॉन ओरिजिनल कंटेंट डाउनलोड करके उसकी एडिटिंग करके उसको रीपर्पस करके दोबारा से लगाते हो। उसके अंदर क्या है, उसके अंदर आप बाहर नहीं गए कंटेंट बनाने के लिए, आपने मल्टीपल वेबसाइट से कंटेंट लिया और उसको एक वीडियो फॉर्म के अंदर तैयार किया और वो लगा दिया। और दूसरी साइड आ जाती है ओरिजिनल कंटेंट, जिसके अंदर आप हार्ड वर्क करते हो, आप खुद अपना कंटेंट बनाते हो या टीम से बनवाते हो। अब ये दो डिफरेंट साइड आ गई। सस्टेनेबल 110%, 10 बार मुझसे पूछेंगे, मैं ये कहूंगा कि ओरिजिनल कंटेंट है। लेकिन जो नॉन ओरिजिनल कंटेंट है उसके अंदर पैसा इतना ज्यादा है, उसके अंदर आपको मेहनत नहीं करनी पड़ रही, उसके अंदर पैसा बहुत ज्यादा है। और उसके अंदर जो है वो ज्यादा मेहनत किए बगैर आप ज्यादा पैसे जो है ना उससे कमाते हो। रीजन उसकी से यही मेन रीजन है कि फेसबुक के पास एडवर्टाइजर बहुत ज्यादा है लेकिन ओरिजिनल क्रिएटर इतना ज्यादा नहीं है। अब उसके पास ओरिजिनल क्रिएटर इतना ज्यादा नहीं है तो एड्स कहीं ना कहीं तो उसने लगाने तो वो एड्स लगते हैं नॉन ओरिजिनल वीडियोस के ऊपर। अब वो नॉन ओरिजिनल वीडियोस के ऊपर जब एड्स लगते हैं तो बंदे को जो है वो पैसे मिलना शुरू हो जाते हैं। अच्छा, अब फेसबुक ने सबके सामने पब्लिकली पॉलिसीज के अंदर ये बताया हुआ है कि हम नॉन ओरिजिनल कंटेंट को सपोर्ट नहीं करते।
ठीक है, ये हमारी पॉलिसीज के खिलाफ है। लेकिन फेसबुक भी एट द एंड, क्योंकि उसने ऐड दिखाने हैं, उसको जगह चाहिए, तो उसको भी नॉन ओरिजिनल कंटेंट चाहिए, और वो नॉन ओरिजिनल कंटेंट अपलोड करने वालों को इसलिए वो पे कर रहा है। अगर वो पे ना कर रहा होता तो फेसबुक इतनी यहाँ पे ना होती जहाँ पे फेसबुक अभी है। तो वो ये दो मॉडल्स हैं, एक ओरिजिनल कंटेंट, नॉन ओरिजिनल कंटेंट। और अब इसके अंदर जो है ना वो टूल्स आ जाते हैं, मोनेटाइजेशन टूल। अब ये ओरिजिनल नॉन ओरिजिनल कंटेंट इंस्ट्रीम एड्स में भी चलता है, ओरिजिनल नॉन ओरिजिनल कंटेंट एड्स ऑन रील्स में भी चलता है, ओरिजिनल नॉन ओरिजिनल कंटेंट परफॉर्मेंस बोनस में भी चलता है। सही है। तो सब मोनेटाइजेशन टूल्स के अंदर ये दो कैटेगरीज जो है ना फॉलो। सही। अच्छा, अब जैसे कि आप जब बंदा इन्फ्लुएंसर बन जाता है और जब अपने आप को सामने ले आता है, सिखा भी रहा होता है, तो बहुत सारे उसके जो है ना वो चाहने वाले भी होते हैं, उससे पूछने वाले भी, फैंस भी होते हैं, और उससे सीखने वाले भी होते हैं। बहुत सारे लोग जो है वो तनकीदी बात भी अक्सर करते हैं, तो उसको कैसे आप हैंडल करते हैं? जैसे कि अभी मैंने देखा कि कल भी आपका जो है ना वो एक मुझसे हैंडल नहीं होती, बात यही है, मुझसे हैंडल नहीं होती, मुझसे बर्दाश्त नहीं होती। काफी ज्यादा लोग कहते हैं कि इनको बोलने दो, कोई बोलता है ना उसको बोलने दो, लेकिन मुझसे रहा नहीं जाता। मैं जो हूँ ना वो, मैं जब तक उसका रिप्लाई ना दूंगा तब तक जो है ना वो मुझे सुकून नहीं मिलता। यही रीजन थी मैंने पेड ट्रेनिंग छोड़ी, ठीक है, क्योंकि पेड ट्रेनिंग पाकिस्तान के अंदर ऐसा ट्रेंड निकल आया था कि कोई भी पेड ट्रेनर होता था उसको मंजन से टैग लग जाता था, और कमेंट्स बहुत बंदों के नीचे आते, मेरे नीचे भी आते थे, और मुझे जो है वो एंजाइटी होती थी। मुझे होता था कि क्यों मेरे पीछे कमेंट कर रहे हैं। फिर अच्छा, कुछ लोग मैंने देखा इसमें बर्दाश्त कर लेते हैं ना, वो सारे बर्दाश्त कर रहे हैं। अच्छा, कुछ लोग जो है ना वो नहीं कर पाते हैं। मैं कुछ लोगों को जानता हूँ जिन्होंने स्टार्ट किया, बहुत लेजेंड लोग थे, लेकिन उनसे ना ये चीज बर्दाश्त नहीं हो सकी कि यार हेट्रेड या फिर लोग जो नेगेटिव कमेंट कर रहे हैं वो बर्दाश्त नहीं हुआ। तो आपके साथ भी ऐसा ही है? मेरे साथ भी ऐसे ही, मुझसे वो चीज बर्दाश्त नहीं हुई। बर्दाश्त ना होने के बाद फिर जो है वो मैंने ऑफिस बंद करना शुरू कर दिए। मैंने कहा फायदा कोई भी नहीं है, ये ट्रेनिंग देने का जो कुछ है, ये जो चाहने वाले हैं इनको YouTube के जरिए जितना मुझसे हो सकेगा मैं सिखा दूंगा। बाकी पेड ट्रेनिंग जो है वो हम अब नहीं दे रहे, ठीक है। पिछले 9 महीने से हमने जो है वो 9 महीने पहले हमने इसको बंद किया था। उसके बाद मेरी शादी होगी, उसके बाद बाकी सारी चीजें, मामला जो है ना वो चलना शुरू हो गए। और ये है कि नेगेटिव कमेंट्स जो आते हैं वो अब तो खैर मैंने आस्ता आस्ता जो है ना वो सीखना शुरू कर दी। अच्छा, ब्लॉक नहीं, इग्नोर। क्योंकि जब कोई आपको बोलता है, क्योंकि कल वाले सीन के अंदर भी ना मेरे साथ यही हुआ है कि बंदे ने जो है वो मुझे बोलने के बाद उसने एक स्टेटस लगाया, स्टेटस के बाद जाके मुझे लोगों ने टैग करना शुरू कर दिया। मैंने वहां पे उसका जवाब दिया, वहां पे कमेंट्स के अंदर ही उसके साथ एक लाइव का चैलेंज सेट हो गया। लाइव का चैलेंज सेट हुआ, चैलेंज सेट होने के बाद फिर मैंने अपनी कम्युनिटी में पोस्ट कर दी। फिर कम्युनिटी के अंदर पोस्ट करने के बाद सारी ट्रैफिक वहां चली गई। सारी ट्रैफिक वहां जाने के बाद उस बंदे ने सही एंजॉय किया। एंजॉय करने के बाद अभी तक एंजॉय चल रहा है, अभी तक एंजॉय चल रहा है। और जो है फिर समझ में आई, काफी ज्यादा बंदों ने समझाया कि ऐसे हर बंदे को जो है वो अगर जवाब देना स्टार्ट हो गए तो फिर जो है वो मामला जो है वो ठीक नहीं रहेंगे। अच्छा, आपका विजन क्या है इसको लेके ना, इस फील्ड को लेके, इस कंटेंट क्रिएशन की या मोनेटाइजेशन की फील्ड को लेके आपका क्या विजन है अगले 5-10 सालों के अंदर? कुछ लोग अलग अलग तरीके से ग्रो करते हैं। क्या आपने सोचा भाई यूट्यूब भी ऐड करेंगे, कल इंस्टाग्राम भी ऐड करेंगे, बाकी सारी चीजें भी ऐड करेंगे, या फिर आप फेसबुक को ही लेके उसके अंदर ही डेप्थ डाउन जाके इसी को आप एक्सप्लोर कर देंगे? अच्छा, यहाँ पे मेरे 2 तरह के विजन है, एक काम को लेके और एक इस स्किल को लेके। अच्छा, काम को लेकर क्योंकि हम बेसिकली कंटेंट बनाते हैं तो सारे प्लेटफॉर्म्स पे ही वो कंटेंट चलता है। वो यूट्यूब पे भी चलता है, वो टिकटॉक पे भी चलता है, वो एक्स पे भी चलता है, वो फेसबुक पे भी चलता है, ठीक है। तो इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे तो हम अभी तक हैं, ठीक है। इन सभी प्लेटफॉर्म्स के ऊपर हम काम कर रहे हैं। मेन फेसबुक इसीलिए क्योंकि फेसबुक से ज्यादा पैसे कोई प्लेटफॉर्म नहीं दे रहा हमें, सही है। हमारे कंटेंट को हमें फेसबुक से ज्यादा पैसे कोई भी नहीं दे रहा, हमारी कम्युनिटी को फेसबुक से ज्यादा पैसे कोई भी नहीं दे रहा। तो फेसबुक हमेशा हमारे लिए नंबर 1 पे और पूरी दुनिया के लिए नंबर 1 पे, क्योंकि फेसबुक वाहिद ऐसी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म है जिसपे 3 मिलियन मंथली एक्टिव यूजर्स हैं। यस, यूट्यूब पे 2.2 बिलियन है, फिर इंस्टाग्राम आ जाता है, फिर टिकटॉक आ जाता है। तो फेसबुक जैसे सबके लिए नंबर 1 पे है, वैसे हमारे लिए भी नंबर 1 पे, ठीक है। तो और फेसबुक के ऊपर अब आस्ता आस्ता जैसे जैसे पॉलिसीज चेंज हो रही हैं, जैसे जैसे मेटा एआई इंटीग्रेट हुआ, जैसे जैसे वो सारी चीजें हो रही हैं, वैसे वैसे इस काम के अंदर जो लोग थे जो कि काम को खराब कर रहे थे, वो आस्ता आस्ता जो है ना वो हटना शुरू हो गए। क्योंकि लोग कहते हैं कि स्पैमिंग फेसबुक के ऊपर है। स्पैमिंग सिर्फ फेसबुक के ऊपर नहीं है, अमेज़न के ऊपर थोड़ी स्पैमिंग है, फाइवर के ऊपर थोड़ी स्पैमिंग है, फेक रिव्यूज, ये वो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर स्पैमिंग है। यूट्यूब के ऊपर इतनी स्पैमिंग है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और कल वाली लाइव में ही वो कह रहे थे कि ये स्पैमिंग की वजह से जो है ना वो फेसबुक मोनेटाइजेशन पाकिस्तान के अंदर
नहीं आती। अब वो यही इतनी स्पैमिंग यूट्यूब के ऊपर भी है, ठीक है, तो क्या वो यूट्यूब मोनेटाइजेशन इसी वजह से क्योंकि यहाँ पे स्पैमिंग है, तो वो एक जो है ना वो इलॉजिकल जो है ना वो रीजन थी। तो इसका विजन यही है कि जैसे जैसे ये काम अच्छा हो रहा है वैसे वैसे हमारे लिए फायदा हो रहा है, और इन फ्यूचर जो है ना वो क्योंकि हम आस्ते आस्ते प्रोडक्शन हाउसेस के अंदर शिफ्ट हो रहे हैं, और हम तकरीबन 70% हम नॉन ओरिजिनल से ओरिजिनल कंटेंट की तरफ शिफ्ट हो गए हैं। 30% पेजेस हमारे ऐसे हैं जो कि नॉन ओरिजिनल कंटेंट में, 70% पेजेस हमारे ऐसे हैं जो कि ओरिजिनल कंटेंट की तरफ शिफ्ट हो गए, और वो एक लॉन्ग रन है, वो एक लंबा है। और अगर मैं स्किल की बात करूं तो स्किल को लेकर भी मेरा एक माइंडसेट जो है ना वो बड़ा दूर का है कि पाकिस्तान के अंदर ना ये स्किल ऐसी है जिसके ऊपर कोई बात नहीं करता या कोई नहीं करना चाहता। स्टार्ट में ये स्किल अभी से पैसे नहीं दे रही, 2010, 11, 12 बहुत टाइम से पैसे दे रही है, और बहुत ऐसे लोग हैं जो चुप के बहुत ज्यादा पैसे बना रहे हैं, और कोई भी इस स्किल को मेन स्ट्रीम पे नहीं लेके आया। और अभी तक मेन स्ट्रीम पे ज्यादातर लोग मेरे ख्याल से इतने समझते हैं कि फेसबुक के ऊपर स्पैमिंग होती है, और मैं इस चीज को जो है ना वो मल्टीपल पॉडकास्ट देख के, मल्टीपल जो है ना वो न्यूज चैनल्स को इंटरव्यूज देख के, मल्टीपल जो है ना वो कॉन्फ्रेंसेस इवेंट्स करवा के मैं इस चीज को जो है ना वो लोगों को बता रहा हूँ कि भाई नहीं, फेसबुक इज नॉट ऑल अबाउट स्पैमिंग। फेसबुक के ऊपर और भी काफी ज्यादा चीजें हैं जो कि आप कर सकते हैं, और यहाँ पे भी बहुत ज्यादा पैसा है जैसे बाकी प्लेटफॉर्म। सही है। अच्छा हमाद भाई, मैं समझता हूँ कि जब आपका एक्सपीरियंस हो जाता है 2-3 साल का, तो आप हमेशा सोचते हो कि यार अब मैं ये करना चाहता हूँ ना। अभी एट दिस मोमेंट आपको अगर मैं वापस से बोलूँ कि आप आज से दोबारा से सब कुछ स्टार्ट कर रहे हैं ना, तो आप क्या करेंगे, क्या आपका विजन होगा? क्योंकि बहुत गलतियां भी होंगी, बहुत कुछ सही भी हुआ होगा, तो अभी आप क्या देखते हैं फ्यूचर के अंदर, या अभी आप किस में पोटेंशियल देखते हैं, या अभी आप अपने लिए क्या प्रेफर करते हैं कि यार मैं अब इस चीज में जाना चाहता हूँ? अच्छा, जब स्टार्ट के अंदर जब बंदा किसी काम के अंदर आता है ना, तो बहुत ज्यादा बंदे से ना मिस्टेक्स हुई होती हैं। और वो कहीं ना कहीं वो बंदा ये भी सोचता है कि काश कोई ऐसा मैं पीछे जाऊं और जाके जाना ये मिस्टेक्स सही है, ठीक है। तो अभी अगर मैं स्टार्ट करूंगा तो वो जो मिस्टेक्स मैंने पहले की हैं उन मिस्टेक्स को जो है ना वो मैं फिक्स करूंगा। मिस्टेक्स हर किस्म की हो सकती है, मैं सिर्फ फेसबुक की बात नहीं कर रहा, सिर्फ फेसबुक पे मिस्टेक्स नहीं होती। फेसबुक के अलावा जब बंदे के पास पैसा आना स्टार्ट हो जाए, लेकिन बंदे के पास मनी मैनेजमेंट की स्किल ना हो, तो वो भी एक जो है ना वो उसमें भी बहुत ज्यादा पैसा जो है जाया होता। मैं इसके अंदर एक चीज ऐड करूं, मैंने हमेशा ये चीज ऑब्जर्व करी और मैं लोगों को भी कहता हूँ कि पैसा हमारे हर मर्द की जिंदगी में एक वक्त ऐसा आता है जब पैसे का फ्लो अल्लाह ताला उसके ऊपर खोलता है। बट अब बात ये कि मैनेज किस तरह किया उसने, और अभी हमारे सामने बहुत सारी मिसालें कि यार हम पुराने वक्तों में ऐसे हुआ करते थे और अब जो है ना ये है। तो आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि पैसे को मैनेज करने का आपको नहीं पता होता, क्योंकि मैंने ना बहुत ज्यादा पैसे जाया किए हैं स्टार्ट के अंदर, और जाया करने की रीजन यही थी कि कोई भी बंदा जो है ना वो आके जो है वो कह देता था कि यहाँ पे ये वाली साइड है, इधर जो है वो इन्वेस्टमेंट करनी है, यहाँ पे ऐसे कर देता था। तो कोई बंदे आके जो है वो ये इन्वेस्टमेंट फिर क्रिप्टो फ्यूचर ट्रेडिंग का काफी बंदों ने जो है वो या फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर अच्छे भले पैसे जो है जाया किए, ठीक है। तो वो स्टार्ट में जब बंदे के पास पैसा आना स्टार्ट होता है तो वो उसको संभालना जो है ना वो मैंने बड़े टाइम लगा के जो है ना ये चीज स्किल अब सीख ली है, ठीक है। और वो सीखने के बाद यही होता है कि अगर मैं बैक जाऊं तो मैं फेसबुक के ऊपर जो काम किया उसके अंदर तो वो जो मिस्टेक्स मैंने की थी वो तो मैं सॉल्व करूंगा ही करूंगा, बाकी जो लाइफ की मिस्टेक्स है ना उनको तो जो है ना। सही है। अभी आप क्या देख रहे हैं आगे? कोई भी इसमें अगर आना चाहता है तो आप उसको रिकमेंड करें कि यार ये चीज मैं देख रहा हूँ, क्योंकि हमेशा 2 साल बाद 3 साल बाद एक टॉप आप होते हो, या फिर 3 साल बाद एक मंजिल ऊपर होते हो, तो उस वक्त आप ज्यादा दूर की, मैं अपनी बात करूं तो मेरे पास लोग जब मशवरा लेने आते हैं कि यार हम अमेज़न करना चाहते हैं, तो मैं उनको बोलता हूँ कि ये तो हमने कर लिया था ना 3 साल पहले, लेकिन मैं तुम्हें ये बता रहा हूँ कि इसमें मुझे पोटेंशियल दिख रहा है और मैं इसमें जाना चाहता हूँ ना। तो लेकिन उनका ये होता है नहीं आपने किया ना, मैं भी इसी में करना चाहता हूँ। तो इस हवाले से मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ कि आप क्या रिकमेंड करेंगे? इस हवाले से मैं ये रिकमेंड करूंगा कि अभी भी आप अगर फेसबुक, टिकटॉक या किसी भी प्लेटफॉर्म के ऊपर काम स्टार्ट करते हो तो अभी भी आपके पास बहुत ज्यादा स्पेस है, अभी भी आप यहाँ पे आके बहुत अच्छा पैसा बना सकते हो। लेकिन अगर आप बात करेंगे किसी ऐसे प्लेटफॉर्म की जिसने अभी आना हो और आने के बाद उसने जो है ना वो बूम दिखाना हो, तो टिकटॉक ने अपना बूम दिखा दिया। आके जिसने स्टार्ट में काम शुरू किया उसने बहुत ज्यादा पैसे बनाए। फेसबुक ने बहुत पहले दिखा दिया था, यूट्यूब ने बहुत पहले दिखा दिया, इंस्टाग्राम ने अभी दिखाना है, और इंस्टाग्राम की मोनेटाइजेशन यूएस के अंदर स्टार्ट हो गई। अब यूएस के अंदर मोनेटाइजेशन उसकी स्टार्ट होगी, तो जैसे ही वो
इंडिया और इन एरियाज के अंदर जब इनरोल होना स्टार्ट होगी तो वो ऐसा प्लेटफॉर्म होगा जिसके अंदर स्टार्ट में कोई भी बंदा अपनी बेस बना ले। इंस्टाग्राम छोटा प्लेटफॉर्म नहीं है, टिकटॉक से बड़ा प्लेटफॉर्म, ठीक है। और इंस्टाग्राम की ऑडियंस भी हाई टिकट है, वहां पे आपको एड्स के भी सीपी मार्केटिंग बहुत अच्छा मिलता है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम एक बहुत लाइफ चेंजिंग अपॉर्चुनिटी आपके लिए अभी के लिए हो सकती है, और एक ये हो सकती है, और दूसरा फेसबुक के ऊपर आर्टिकल्स। जब आपका क्या व्यू है उसके ऊपर, टिकटॉक के ऊपर? क्योंकि मैं 1-2 ग्रुप्स के अंदर था, वो टिकटॉक से रनिंग कर रहे हैं, तो टिकटॉक पे भी कंटेंट से रिलेटेड मोनेटाइजेशन होती है, तो उसके हवाले से क्या आपका रिसर्च है, व्यू है? अच्छा, टिकटॉक के ऊपर मोनेटाइजेशन आई और उन्होंने क्रिएटिविटी प्रोग्राम बेटा का नाम दिया। उन्होंने क्या कि हम स्टार्ट में इसको टेस्ट करेंगे, टेस्टिंग फेज के अंदर, और जो अकाउंट सिर्फ यूएस के अंदर बने हुए थे उन्हीं को सिर्फ जो है वो मोनेटाइजेशन दी। अच्छा, जब भी कोई ऐसा काम आता है, जब भी कोई ऐसा चक्कर आता है, तो हम जो पाकिस्तान है ना, हम जो है वो अल्टरनेटिव वेज ढूंढते हैं इस काम को करने के लिए। तो अल्टरनेटिव वेज हमें मिल गए कि हमने यूएस वीपीएन के साथ या यूएस आरटीपी के साथ जो है हमने अकाउंट बनाना है, फिर हमारा अकाउंट भी मोनेटाइज हो जाएगा। खैर वो सीन चक्कर स्टार्ट हो गया। वो चक्कर स्टार्ट होने के बाद काफी ज्यादा लोग जो है वो अपने नए अकाउंट के ऊपर शिफ्ट हो गए, वहां पे उनको मोनेटाइजेशन मिल गई, वहां से लोग पैसा बनाना शुरू हो गए। अब टिकटॉक नया प्लेटफॉर्म था, तो नए प्लेटफॉर्म के ऊपर जब भी कोई नई अपॉर्चुनिटी आती है तो पॉलिसीज इतनी ज्यादा सख्त नहीं होती, ठीक है। तो वहां पे पॉलिसिक्स जो है वो सख्त नहीं थी, तो लोगों ने क्रिकेट मैचेस लगाना शुरू कर दिए, फुटबॉल के मैचेस लगाना शुरू कर दिए, लोगों ने इंतहा का पैसा कमाया, ठीक है। ना सिर्फ ये, बल्कि यूएस के अंदर जो मशहूर शोज थे जो कि वहां पे बहुत ज्यादा देखे जाते हैं, वो लगाए, लोगों ने इंतहा का पैसा बनाया। और उसके बाद आस्ता आस्ता ट्रेंड के साथ, जैसे मैंने पहले भी कहा ट्रेंड, तो एक हर चीज का ट्रेंड चल रहा है। अब ये कॉपीराइट का ट्रेंड आया, कॉपीराइट का ट्रेंड खत्म हुआ, फिर एआई जनरेटेड वीडियोस का ट्रेंड आ गया, ठीक है। वो एआई जनरेटेड वीडियोस इतनी टिकटॉक के ऊपर लोगों ने बनाई, इतना उससे पैसा बनाया, और फिर एक टाइम ऐसा है कि एआई जनरेटेड वीडियोस के अंदर इतना कंपटीशन हो गया कि एक नए बंदे के लिए पैसा बनाना जो मुश्किल हो गया था। तो वो ट्रेंड भी आस्ता आस्ता खत्म हो गया। अब जो टिकटॉक के ऊपर ट्रेंड चल रहा है वो ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट का चल रहा है। ह्यूमन जनरेटेड कंटेंट जो टिकटॉक के ऊपर सबसे ज्यादा वायरल हुआ है। तो हर प्लेटफॉर्म के ऊपर कोई ना कोई ट्रेंड जो है वो चल रहा था। फेसबुक पे आऊँ, फेसबुक पे भी इंस्ट्रीम एड्स का ट्रेंड था, एड्स ऑन रील्स का ट्रेंड आया, अब परफॉर्मेंस का ट्रेंड चल रहा है, ठीक है। परफॉर्मेंस बोनस, और परफॉर्मेंस बोनस के बाद नेक्स्ट दोबारा फिर इंस्ट्रीम का ट्रेंड जो है वो, जो अभी के हालात हैं कि इंस्ट्रीम जो है वो बहुत बेहतर हो गया पहले से, तो दोबारा सही। तो आपने जो क्रिप्टो की साइड अपनी शो करी, क्रिप्टो भी किया, तो मैं जो समझा हूँ शायद इसलिए किया हो क्योंकि जब आप पैसे कमा लेते हो तो आप सोचते हो कि इन्वेस्ट कहाँ करना है, तो आपने शायद वो चैनल बनाया इन्वेस्टमेंट के लिए। ये मेरी ऑब्जर्वेशन है। आप बताइए कि क्रिप्टो के हवाले से आप क्या कहना चाहिए? अच्छा, क्रिप्टो मैं 2018 से जो है ना वो ये चीज कर रहा था, देख रहा था, ठीक है। मेरी मार्केट के ऊपर नजर होती थी, मार्केट कहाँ जा रही है, ये कहाँ जा रही है, क्योंकि एक किस्म का जो है ना वो शौक था, शौक जो है ना, लेकिन पैसे नहीं थे उस टाइम पे, शौक था। मैंने चीजें सारी सीखी हुई थी, चाहे वो फ्यूचर ट्रेडिंग हो, चाहे वो स्पॉट ट्रेडिंग हो, सीखी हुई थी। अब जब आस्ता आस्ता पैसा आना स्टार्ट हुआ तो फिर मुझे लगता था कि फ्यूचर ऐसी चीज है, क्योंकि लोगों से बहुत सुना हुआ था, ठीक है। पाकिस्तान के इन्फ्लुएंसर्स हैं बड़े बड़े, ये वो, उनसे सुना हुआ था कि फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर बहुत ज्यादा पैसा बनता है। अच्छा, मैं फ्यूचर ट्रेडिंग के अंदर आया और फ्यूचर ट्रेडिंग ने स्टार्ट में मुझे बहुत पैसा दिया, बड़ा अच्छा मजेदार पैसा दिया, जिससे मैं उसके साथ जो है ना वो अटैच हो गया, उसके साथ जो है लिंक हो गया। अच्छा, फ्यूचर ट्रेडिंग में उसने मुझे बहुत ज्यादा पैसा दिया। फ्यूचर ट्रेडिंग के हालात इस तरह के थे कि मैं एक एक दिन में $4,000 बना रहा था, बना के मैं निकाल लेता था। अच्छा। और मैं उस टाइम पे सोचता था कि भाईजान फेसबुक के ऊपर पैसे बनाओ, 21 तारीख तक वेट करो, इधर पैसे बनते हैं, ऐसे जो हाथ के हाथ जो मिल जाते हैं, ठीक है। और मैं उस टाइम पे ना क्रिप्टो को मैं ऊपर ले गया, फेसबुक को जो मैं नीचे ले गया। मैंने कहा नहीं, ये उससे बड़ा प्लेटफॉर्म है। अच्छा, फिर आस्ता आस्ता जब मार्केट जो है वो नीचे जाना शुरू हुई, ठीक है, उसके बाद भी वैसे ही, हाँ, उसके बाद जब नीचे जाना शुरू हुई तो मैं जो हूँ वो एक टाइम के ऊपर ना मेरा फ्यूचर का पोर्टफोलियो 6,000 माइनस 7,000 माइनस के अंदर चल रहा होता था। और क्योंकि मैंने स्टार्ट में पैसा बहुत बनाया हुआ था, मेरे दोस्त कहते थे कैसे लेता है कि 6,000 माइनस हम नहीं देख सकते, ठीक है। वो 6,000 मैंने कहा इससे पैसा मैंने ऑलरेडी बहुत बनाया हुआ है, तो ये जो है ये ऐसी कल सुबह उठूंगा तो ये 6,000 7,000। अच्छा, वो माइनस नीचे जाते अकाउंट वॉश हो गया, एक अकाउंट वॉश। फिर मैंने कहा चलो अब एक अकाउंट वॉश हो गया तो कोई मसला नहीं, दोबारा से ट्राई करते हैं।
दोबारा से पैसे डाले, $10,000 फिर डाला, ठीक है। पहले जो है वो वॉश मेरा 15,000 हुआ था, फिर मैंने 10,000 और ऊपर से डाल दिया। 10,000 और ऊपर से डालने के बाद हफ्ता लगा होगा, वो भी वॉश। फिर उसके बाद मैंने और पैसे डाले, वो भी वॉश। अच्छा, ये वॉश वाला सीन होते होते ना मैं फ्रस्ट्रेट हो गया, मैंने बंद कर दी। बंद करने के बाद जो है वो फिर वापस हम जो है वो फेसबुक तो खैर वो उसको छोड़ नहीं सकते, वो उस टाइम पे चल रहा था, लेकिन फिर हमने फेसबुक के ऊपर ना फोकस तो अपना थोड़ा सा ज्यादा कर दिया। फेसबुक के ऊपर फोकस थोड़ा ज्यादा कर दिया, और उस टाइम पे जो है ना वो मेरे पास आखिरी कुछ पैसे थे क्रिप्टो के अंदर जो कि फ्यूचर से मैंने निकाल लिए थे, ठीक है। वो तकरीबन $1,000 था, और वो $1,000 के ना मैंने जो है वो इन्वेस्टमेंट कर दी कॉइन के अंदर, और वो कॉइन जो है ना मैंने लेके रख लिया। अच्छा, वो कॉइन मैंने लेके रखा, तो उसके बाद जो है ना वो मैंने 3 महीने बाद या 4 महीने बाद अपना पोर्टफोलियो खोला, तो 1,000 का 4,000 बना था 4x। उस टाइम में मेरे स्पॉट की दोबारा से स्पॉट के अंदर मेरे स्पॉट की जो है ना वो वैल्यू समझ में आई कि असल स्पॉट जो है ना वो असल क्रिप्टो। फिर मैंने रिसर्च की आर्टिकल्स पढ़े, तो फिर मुझे समझ में आई कि फ्यूचर ट्रेडिंग करने से आज तक कोई भी बंदा अमीर नहीं बना, ठीक है। उसने जो है वो शौक अपने पूरे किए, अमीर वही बना जिसने होल्ड किया हुआ, लो पे होल्ड किया, हाई पे बेचा। अच्छा, वहां से जो है वो समझ आई, वहां से फिर मुझे पोर्टफोलियो बिल्ड करने की समझ आई, फिर मैंने अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना स्टार्ट कर दिया। और रीजन ज्यादातर ये भी थी कि पाकिस्तान के अंदर हमें इन्वेस्टमेंट, क्योंकि मैंने प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट की, वहां स्कैम हो गया, मैंने उधर इन्वेस्टमेंट की, वहां स्कैम हो गया, तो यहाँ पे स्कैम की अपॉर्चुनिटीज इतनी ज्यादा है कि इस वजह से जो है ना वो मुझे वो उस साइड पे जाना पड़ रहा था। अच्छा, मैंने पोर्टफोलियो बनाना शुरू कर दिया। पोर्टफोलियो बनाने के बाद फिर जो है ना हमें प्रॉफिट्स होना स्टार्ट हो गए। मेरा कजन है हमजा, वो बहुत टाइम से जो है ना वो ट्रेडिंग कर रहा था, और हमजा एक एक्सपर्ट ट्रेडर, ठीक है। अब हमजा के साथ मिल गए, फिर मैंने सोचा कि कम्युनिटी भी बिल्ड करते हैं, और कम्युनिटी बिल्ड करने के बाद जैसे हम लोग स्पॉट के अंदर पैसा बना रहे हैं, वैसे लोगों को स्पॉट के अंदर पैसा करवाएंगे, लोगों के भी कानों का हाथ लगवाएंगे, अपने भी कि फ्यूचर जो है नहीं करना। फ्यूचर करोगे तो आपका जो है वो नुकसान है। स्पॉट के अंदर ये लॉस नहीं है। स्पॉट के अंदर आपने एक चीज ले ली, उसकी प्राइस नीचे चलेगी, आपको लॉस तभी होगा जब आप उसको बेचोगे। अगर आप उसको होल्ड कर रहे हो तो वो लॉस नहीं है, ठीक है। वो आपका आज नहीं तो कल नहीं तो परसों उसने अपनी, जैसे कि अभी जो है ना जब वापस से बिटकॉइन जो है 60 के ऊपर आया, तो लोगों ने 4-4 साल पहले जो लिया हुआ था ऐसे, और वो उन्होंने कहा कि यार अब बेच दें, तो बिल्कुल ऐसे यही बात है ना। जब BTC 18 पे आया था तब नहीं, उस टाइम पे किसी ने बाय नहीं किया, जबकि 60 पे क्या, मैं इतने बंदों को जानता हूँ जिन्होंने BTC बाय किया, ठीक है। तो वो बस ये सीन था। उसके बाद जो है वो फिर हमने कम्युनिटी बनाई, कम्युनिटी फिर आस्ता आस्ता अभी क्रिप्टो की जो इस साल का कहा है बुल रन का, तो उसको कैसा देखते हैं? क्या मैं क्रिप्टो इस साल के बुल रन को BTC की मेरी कोई बहुत ज्यादा हायर एक्सपेक्टेशंस नहीं है, ठीक है। BTC मुझे 1 लाख तक जाता हुआ दिख रहा है, ठीक है। सेम ऐसी इथेरियम 5,000 तक, और ऑल्ट्स क्योंकि हमारे पोर्टफोलियोज कोई इतने बड़े पोर्टफोलियोज नहीं है, इसलिए हम BTC इथेरियम की जगह ऑल्ट्स को ज्यादा टारगेट करते हैं, और वहां पे जो है ना वो पंप भी अच्छा खासा, वहां पे अपॉर्चुनिटीज, इन्वेस्टमेंट और रिटर्न अपॉर्चुनिटीज भी अच्छी मिल जाती हैं, क्योंकि एक ऑल जो है वो जब 5x 6x जाता है तो पूरा पोर्टफोलियो जो है मल्टीप्लाई हो जाता है। तो ऑल्ट्स के अंदर जो है ना वो मैं, और ऑल्ट्स में भी वो प्रोजेक्ट्स जो कि नया है, ओल्ड के ऊपर ओल्ड सोल था, सोल जो है वो हमने 15 पे लेके 21 पे बेच दिया था। अच्छा, ठीक है। हमने 15 पे लेके 21 के ऊपर सोल बेच दिया था, और हम उस टाइम पे यही समझते थे कि सोल जो है वो यहीं तक है, यहीं, और वो लेकिन वो सोल में जब आया तो 200 क्रॉस किया। मेरे ख्याल 700 की उसकी वो है, 700-600 तक की सोल की, हाँ, प्रेडिक्शंस हैं। और सोल के नेटवर्क के ऊपर अभी बहुत कॉइन्स बन रहे हैं, बहुत मीम कॉइन्स बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है। तो यही है कि ऑल्ट कॉइन्स, और उनके अंदर जो है ना वो ऑल्ट्स का भी आपका पोर्टफोलियो अगर मैं पूछूं कि ऑल्ट्स में कौन कौन से आपने अभी होल्ड किए हुए हैं अपने पोर्टफोलियो के अंदर? ऑल्ट्स के अंदर मैं सबसे बड़ा सपोर्टर XRP का हूँ। XRP, हाँ, XRP एक स्टेबल कॉइन है, और उसकी जब न्यूज आई तब उसने निकलना है, यस, ठीक है। और क्योंकि काफी ज्यादा अप्रूवल्स उसको मिलना स्टार्ट होंगे, बैंक की तरफ से अप्रूवल्स, और ये वो एक पेमेंट गेटवे, और जब उसका स्पॉट ETF भी अप्रूव होगा तभी उसके अंदर हमें अच्छा चांस मिलेगा। तो 50 सेंट का
कॉइन है, कोई महंगा कॉइन भी नहीं है, ठीक है। तो XRP को मैं नंबर 1 पे रखता हूँ। XRP के बाद ARB, आर्बिट्रम लेयर 2 का कॉइन है, इथेरियम को बैक करता है, इथेरियम की गैस फीस। तो ये भी अगर आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं तो प्रोजेक्ट्स का आपको पता होना चाहिए कि उसके बैक के ऊपर क्या सीन है, ठीक है, और वो किस लिए जो बने। इसी तरह एवो AEVO, वो भी जो है वो लेयर 2 का। इसी तरह मैप है, ID है, और उसके अलावा जो मीम कॉइन्स के अंदर में आ गया तो पेपे को जो है वो, क्योंकि पेपे ने ऑलरेडी मुझे SimonX दिया है अभी तक, अभी बुल स्टार्ट नहीं हुआ लेकिन अभी तक उसने मुझे SimonX दे दिया। तो सही है। अच्छा, क्रिप्टो के अंदर भी अगर मैं पूछूं कि एक बेहतर माइंडसेट क्या है, क्रिप्टो अगर स्पॉट भी अगर कोई कर रहा है तो उसमें उसको किस तरह करना है, कैसे वो आपको लगता है कि ये चीजें यार इसकी बुनियाद पे चीजें अच्छी चल जाती हैं। मैं ये बात यहाँ पे मेंशन करना चाहूंगा कि ना आप एक्सपर्ट कहेंगे ना मैं, क्योंकि हर किसी का अपना अपना रिस्क एपेटाइट वो सब चीजें हैं, बट आपके क्या माइंडसेट है क्रिप्टो को लेके, किन चीजों, क्या चीजें नहीं करनी चाहिए और क्या चीजें करनी चाहिए? अच्छा, जो भी क्रिप्टो के अंदर आ रहा है तो कोई भी ट्रेड इसी तरह जो है वो नहीं ली जाती, पीछे काफी ज्यादा चीजें जो है वो देखनी पड़ती हैं। आपको रिस्क मैनेजमेंट, अगर आपका रिस्क मैनेजमेंट स्ट्रांग नहीं है तो फिर आप कभी भी मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि आप आगे ट्रेडिंग करें। और काफी ज्यादा लोग इस चीज के पीछे क्रिप्टो के अंदर लॉस करते हैं, जो क्या है फियर ऑफ मिसिंग आउट, फोमो के अंदर काफी ज्यादा ऐसी पीछे एग्जांपल्स हैं जिन्होंने फियर ऑफ मिसिंग आउट की वजह से अपने पैसे जो है वो सारे बर्बाद कर दिए, ठीक है। फियर ऑफ मिसिंग आउट के अंदर लूना था, पता नहीं लूना था जो कि गिरा था, क्रैश हुआ था, और जब क्रैश हुआ था तब लोगों ने, मेरे अपने दोस्त ने गाड़ियां बेच के जो है ना वो बाय किया था, लेकिन वो कॉइन जो है वो बढ़ गया। तो फियर ऑफ मिसिंग आउट, बहुत फियर ऑफ मिसिंग आउट। अच्छा, ये चीज तो बहुत ज्यादा हो जाती है ना। अच्छा, जब आपके पास, हमारा भी ऐसा ही हुआ कि भाई पोर्टफोलियो एंड हो गया हमारा ना, बट उसके बाद भी अब बार बार पता लग रहा है अच्छा यार ये कॉइन्स पे पोटेंशियल है, ये कॉइन। अच्छा, उसकी ऐसा होता है, ये बंदा बोलता है कि यार मैं और डालना चाहता हूँ, वो जो एक ग्रीड है ना वो जो आ जाती है कि यार हमें और डालना है और डालना है और डालना है, तो उसके ऊपर भी है। दूसरा यही वाली बात है कि आपने किस टाइम पे मेरे ख्याल से बेचना है उसको, यही है। यहाँ पे देखें, मैं जो पहली बात कर रहा था फियर ऑफ मिसिंग आउट, उसमें भी सबसे पहले आपको जो है ना वो ये चीज देखनी पड़ती है कि मार्केट एक दफा यही सिर्फ आपके पास अपॉर्चुनिटी नहीं है, मार्केट 24 घंटे खुली है तो आपके पास 24 घंटे अपॉर्चुनिटीज हैं। और ये जो आपने बात की है प्रॉफिट बुक करने वाली, ये भी बात बड़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि काफी ज्यादा लोग जो है ना वो लालच के अंदर आके प्रॉफिट बुक नहीं करते, तो थोड़ा प्रॉफिट जो है बंदे को बुक कर लेना चाहिए। और जहां पे आपकी एक्सपेक्टेशन थी, अब मैं 73,000 पे मार्केट से बाहर आ गया था जब BTC 73 पे गया था, क्योंकि जब बाय किया था तब भी यही एक्सपेक्टेशन थी जब BTC अपना ऑल टाइम हाई तोड़ेगा तब हम मार्केट से बाहर आ जाएंगे, तो उसने सिंपली अपना ऑल टाइम हाई तोड़ दिया, मार्केट से बाहर आ गए। अब काफी बंदों ने वेट किया कि अभी ये 80 पे निकल जाएगा, 90 पे निकल जाएगा, लाख पे निकल जाएगा, लेकिन जो है वो ये चीज पॉसिबल अभी स्टार्ट में नहीं थी, क्योंकि अभी बुल रन स्टार्ट नहीं हुआ, ठीक है। और फिर बीच में जो वो वॉर आई, और वॉर के बाद जो है वो ऐसा ही है। अभी पीक टाइम आप कब देखते हैं इस पूरे साल के अंदर कि यार इस पे दोबारा से ऑल टाइम हाई दोबारा एक नया बनने वाला है, या फिर अभी ये जून जुलाई इन दोनों महीनों में ना मैं इसको स्टेबल देखता हूँ, और उसके बाद जो है ना वो जब इथेरियम का ETF अप्रूव होगा तो उसके बाद मार्केट के अंदर जो है ना वो हलचल देखने को मिलेगी। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपकी पूरा दिन आप जो है ना गुजारते हैं, तो आपकी रूटीन क्या है? आप किन किन चीज़ों, फेसबुक पे कितना टाइम लगाते हैं, टीम के ऊपर कितना टाइम लगाते हैं, क्या क्या? बिकॉज मुझे लगता है कि ये इस चीज़ के ऊपर भी इसलिए बात होनी चाहिए क्योंकि लोग सीखते हैं क्या हमाद भाई क्या कर रहे हैं, उनकी ऐसी क्या क्वालिटीज हैं, क्या हैबिट्स हैं जिसकी वजह से वो सक्सेसफुल हुए, तो हम भी वो। अच्छा, यहाँ पे अगर मैं स्टार्ट में बात करूँ तो स्टार्ट में तो मैं 18-20 घंटे भी सिस्टम के आगे बैठा रहता था, क्योंकि उस टाइम में मैं काम सीख रहा था, मुझे शौक था और वो सारी चीजें थी। अभी की सिचुएशन ऐसी है कि मैंने सिर्फ टास्क बना के आगे भेजने होते हैं। सही है ये, क्योंकि अब टीम है हर जगह, हर टास्क के लिए, हर काम के लिए टीम है, तो मैंने सिर्फ टास्क बना के भेजने होते हैं, और जो है वो सही है। टीम के अंदर कोई चैलेंजेस फेस करते हैं? टीम के अंदर तो हर बंदा ही फेस करता है ना, हर बंदा ही। एक बंदा आपकी टीम के अंदर आता है और अगर वो आपके साथ सिंसियर नहीं है तो आपके पास तब तक है जब तक वो पूरा काम नहीं सीख लेता। जैसे पूरा काम सीखेगा भाग जाएगा। अच्छा, ये सही अप्रोच है वैसे? लोग आते हैं 3 महीने लगाए हमाद भाई के पास, सीखा और चले गए, क्या आप? मैं कोई भी आके जाना चाहता है ना तो मैं उसको रोकता नहीं हूँ, क्योंकि
अगर कोई बंदा यहाँ से जा रहा है ना, तो वो अपने लिए शायद फिर बेहतर बेहतर ही सोच रहा है। वो सोच रहा है कि मैं शायद जो सिचुएशन मेरी यहाँ पे है उससे अच्छी सिचुएशन पे है वो मेरी हो जाए, और मैं उसको चांस देता हूँ। मैं कहता हूँ भाईजान आप जाएं, आप ट्राई करें, अगर होता है तो ठीक है, अगर नहीं होता तो फिर जो है वो सही है। आपके कौन कौन से ऐसे जो है ना वो रिसोर्सेज हैं, लर्निंग रिसोर्सेज, जो कि आप शेयर करना चाहते हो? जस्ट लाइक कुछ लोगों के फेवरेट यूट्यूब के चैनल्स होते हैं। अगर मैं फेसबुक के हवाले से बात करूं तो आप किन इन्फ्लुएंसर्स को या फिर कौन सी वीडियोस देखते हैं, किन से सीखते हैं आप? सबसे ज्यादा सीखा जो है वो स्टूडेंट से ही जाता है, क्योंकि यहाँ पे मैंने जितने भी स्टूडेंट्स हैं मेरे या जो भी हैं, वो इस काम के अंदर जो नया काम करते हैं वो आगे बताते हैं। और वो जब नया काम आके बताते हैं तो वो उस काम के अंदर जो है ना वो डेफिनेटली वो चीजें आप कहीं बाहर से नहीं सीख सकते। वो चीजें ना आप यूट्यूब से सीख सकते हो, ना आप कहीं और से सीख सकते हो। ठीक है, तो ये है यहाँ से सीखते हैं। और उसके बाद अगर कोई मसला कोई ऐसा आ जाए, ठीक है, जिसके अंदर कोई ना कोई क्योंकि फेसबुक के काम के अंदर इस तरह के मसले आते हैं जो कि पब्लिकली अवेलेबल नहीं है ना, यूट्यूब के ऊपर ना कहीं पे भी। तो जो दोस्त यार हैं जो कि एक्सपर्ट्स हैं उनको कॉल करते हैं कि वजह सही है, क्या मामला चल रहे हैं, तो फिर सही है। अच्छा, मुझे ये बताइए कि आपने बताया जैसे कि शुरू में मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड मिस्टेक्स हुई, तो अब क्या आप फॉर्मूला सेट किया हुआ है मनी मैनेजमेंट से रिलेटेड? किस तरह पैसे कमाना तो सही है, उसको मैनेज किस तरह करते हैं? अच्छा, यहाँ पे पैसा कमाना जब बंदे को ये चीज समझ में आ जाए ना कि पैसा कमाना आसान है, पैसा संभालना मुश्किल है, तब उसको जो है ना ये इन सारी चीजों की ना समझ में आ जाती। क्योंकि मैं खुद एक ऐसी सिचुएशन में था जहाँ पे मेरे लिए जो है ना वो एक्स्ट्रा पैसे कमाना आसान होते थे, लेकिन उन्हीं सेम पैसों को बचाना मुश्किल होता। और तब जो है ना वो मैंने अब यही सिचुएशन है मेरा कि ज्यादातर जितनी भी इनकम होती है या जितनी भी अर्निंग होती है उनको मैं जितना इन्वेस्ट हो सकता हो उतना मैं उसको सही है इन्वेस्ट करता हूँ। और क्योंकि पहले स्टार्ट में ना बंदे को, और एज इस तरह की हो तो बंदे को बड़े शौक होते हैं, मैं गाड़ी ले लूंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा, बड़ी गाड़ी लूंगा। अच्छा, मैं गाड़ियां पहले लेता रहा और एट द एंड आके जो है ना फिर मुझे समझ में आ गई वो शौक बंदे का खुद ही ठंडा हो जाता है। और वो शौक जो है वो ठंडा हो गया, और वो शौक ठंडा होने के बाद फिर हमने मनी मैनेजमेंट की कुछ वीडियोस भी देखी यूट्यूब के ऊपर, कुछ कोर्सेज भी किए, और वहां से जो है ना वो चीज़ों की समझ में आई कि जितना पैसा इन्वेस्टमेंट में इन्वॉल्व होगा फ्यूचर उतना ही बेहतर होगा, ब्राइट होगा। तो क्या प्रेफर करते हैं, कहाँ इन्वेस्ट करते हैं आप? अपने बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं या डिफरेंट? अच्छा, अगर यहाँ पे इस्लामाबाद के अंदर रियल एस्टेट की बहुत ज्यादा अपॉर्चुनिटीज हैं, ठीक है, जिनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। दूसरा, हमारे काम के अंदर भी बहुत ज्यादा ऐसी जगहें हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट हो सकती है। और क्रिप्टो के अंदर हम ऑलरेडी बात कर चुके हैं, और ये कुछ साइड हैं। अच्छा, मुझे ये बताएं कि जैसे कि अगर आपने बात करी कि क्या इसके अंदर एज एन इन्वेस्टर आया जा सकता है, मतलब कोई बंदा अगर काम कर रहा हो और उसको अगर किसी इन्वेस्टर्स की नीड हो, तो क्या इसमें ऐसा पॉसिबल है? आपने ऐसा कोई मॉडल बनाया हुआ है? इसके अंदर हमारी एक कंपनी है कैप के नाम से, कंटेंट ऑटोमेशन पोर्टल, और उसके अंदर बेसिकली हम इन्वेस्टर, फ्रीलांसर्स और जो क्रिएटर्स हैं उनके साथ कोलैबोरेट करते हैं। अच्छा, उस कैप के अंदर अब सीन इस तरह का है कि हम इन्वेस्टर्स को जो है ना वो सही है वापस भेज रहे हैं। अच्छा, तो भाई क्योंकि इन्वेस्टर्स बहुत हो गए, इन्वेस्टर्स अब मुझे नहीं समझ में आ रही कि इन्वेस्टर्स क्यों बहुत हुए हैं। इन्वेस्टर्स या तो बहुत इस वजह से हुए हैं कि अमेज़न का सीन अब उस तरह से नहीं चल रहा, मतलब वहां से क्योंकि अमेज़न में बहुत इन्वेस्टर था, या क्रिप्टो का सीन अब उस तरह से नहीं चल रहा, तो लोग हमेशा किसी चीज की तलाश में होते हैं जहाँ पे वो इन्वेस्टमेंट कर सकें। तो वो फेसबुक जो है ना वो आजकल उनको नजर आ रही है कि यहाँ पे जो है ना लड़के बड़ा पैसा कमा रहे हैं, इनके पे आउट भी अच्छे खासे होते हैं। तो वहां पे जो है ना वो हमें बहुत ज्यादा लोगों ने ऑफर्स की, लेकिन हमारा जो है ना वो एक लिमिटेड से क्रिएटर्स है हमारे पास, लिमिटेड से पेजेस हैं जिनके अंदर हम इन्वेस्टमेंट करते हैं, वो सारी चीजें करते हैं। तो वो सीन जो है ना वो हमारा चल रहा है। सही। अच्छा, दो शख्सियतें, एक भाई आपने बताया कि जिसको काम आता है वो खामोशी से बैठ के कर रहा है, और एक वो जो कि आप आए, आपने सिखाया भी, आप उसको, अभी आपका एक चैलेंज भी चल रहा है $1000 पर डे का हिसाब से, $1000 आपने पर मंथ के हिसाब से। तो क्यों, इसके पीछे की क्या वजह है, क्यों सबको सिखाना है
और क्यों जो है वो आप अकेले बैठ के भी जो है ना वो काम कर सकते हैं, तो इसके पीछे साइंस बताएं। अच्छा, यहाँ पे जो है ना वो क्योंकि ये काम थोड़ा इस तरह का है, लोग जो है ना खुल के नहीं बताते हैं, वो लोग खुल के नहीं बताते, यही रीजन है काफी ज्यादा लोग जो है ना मार्केट में पुराने काम कर रहे हैं और वो खुल के नहीं बताते, ना ही सामने आते हैं। मेरे केस में सीन इस तरह था कि मुझे जो है ना वो लोगों को सिखाने का शौक था, मुझे लोगों को बताने का शौक था, और जब लोग ज्यादा इंगेज होते थे और लोगों के साथ बातचीत करने का शौक था, कम्युनिटीज बनाने का शौक था, तो वो शौक के अंदर ही मैंने यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था, और शौक में इतना यहाँ तक आ गया, ये जो है वो उस शौक के पीछे ही सही, ठीक है। और शौक में ही हमने ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खोल दिए, शौक में ही हमने उनको बंद कर दिया, ऐसा ही है। शौक में चैलेंज लिया है, सही है, शौक पे चल रहे सारी चीजें। अच्छा महाद भाई, मुझे ये बताइए कि आप जब ऑब्वियसली नेटवर्किंग इवेंट भी अटेंड करते हैं, नेटवर्किंग भी आप करते हैं, उससे आपको लगता है क्या फायदा हुआ आपको, और नेटवर्किंग करनी चाहिए? नेटवर्किंग 110% करनी चाहिए। नेटवर्किंग के अंदर आपको मल्टीपल लोग मिलते हैं, ठीक है, जो कि आप डिफरेंट फील्ड से होते हैं, ठीक है। अब वो नेटवर्किंग के अंदर आपको ई कॉमर्स वाला बंदा भी मिल सकता है, नेटवर्किंग के अंदर आपको व्लॉगर भी मिल सकता है, वेबसाइट वाला बंदा भी मिल सकता है, वो सारे बंद। अब हर काम, अब फेसबुक का हमारा काम ऐसा है कि उसके अंदर हर काम के साथ अर्निंग अपॉर्चुनिटीज है, ठीक है। अगर कोई ई कॉमर्स कर रहा है तो ई कॉमर्स के अंदर अगर हम उसके साथ मिल के कोई जॉइंट वेंचर करते हैं तो हमें पता है चीजों के ऊपर व्यूज कैसे लेके आने, कैसे ट्रैफिक जनरेट करनी है, और वो पेड एड से बेहतर होती है, ठीक है, वो वाली ट्रैफिक। और हम उस तरह जो है वो सेल्स इंक्रीज कर सकते हैं, या अगर कोई वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक चाहता है तो हम फेसबुक वाली ट्रैफिक यूज करते हुए फेसबुक उसकी वेबसाइट के ऊपर ट्रैफिक दे सकते हैं। सही, तो ये यहाँ से जो है। अच्छा हमाद भाई, मैं अक्सर मेरे सवाल ही होता हूँ, मैं चाहता हूँ हमें वही लोग देखें, तो एक तो एडवाइस उनके लिए जिन्होंने जो है ना वो अपना काम जो है ना वो स्टार्ट कर दिया, और लेकिन जो है वो दरमियान में कहीं ना कहीं स्ट्रगल के अंदर है, नहीं उनका जो है ना वो हिट लग पा रहा है, जैसे आपका हिट लग गया और लोगों का हिट हो जाता है तो नहीं हो पा रहा। एक एडवाइस उनके लिए दीजिएगा, और एक एडवाइस आप उनके लिए दें जिन्होंने अभी तक दिमाग में उनके ख्यालात हैं और वो करना बहुत कुछ चाहते हैं लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं ले सके, इन दोनों शख्सियतों के लिए, इन दोनों। अच्छा, जो के बीच में स्टक है ना, उनको एक ही मशवरा है, काम को थोड़ा सा चेंज करके आए, चेंज करके करने की कोशिश करें। ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जिसने बहुत लोगों को पैसे दिए हैं, तो ये आपको भी पैसे देगा। ऐसा नहीं है कि ये प्लेटफॉर्म आप काफी ज्यादा लोग ना ये सोच लेते हैं ये मेरे लिए प्लेटफॉर्म नहीं है, मैं जो हूँ इस काम के लिए नहीं हूँ, ये नहीं है, ये सब कुछ बुलशिट है, ऐसा कोई जो है वो चक्कर नहीं होता, ठीक है। आप उसके ऊपर लगे रहो, वो आपको जो है वो रिटर्न देगा। और दूसरे वो जो ख्याल में अभी सब कुछ देखा हुआ है, सब कुछ समझा हुआ है, लेकिन अभी तक स्टार्ट नहीं लिया, उन्हीं लोगों की वजह से कि मैंने 30 डेज चैलेंज में स्टार्ट किया था, मैं डे 1 से चीजों को लेके चलूंगा ताकि उनको एक रोड मैप मिल जाए, भजन क्या पहली चीज क्या करनी है, दूसरी चीज क्या करनी है, तीसरी चीज क्या करनी है। तो इस पे रिस्पांस कैसा आ रहा है? अच्छा आ रहा है रिस्पांस। तो उस पे हमारी रीच जो है वो इस कदर जो है वो बढ़ गई है, और यहाँ पे हमारे ऑफिस वाले नंबर के ऊपर जहाँ पे पहले हमें डेली के 200-300 मैसेज आते थे, वहां पे आप ऐसे समझ 2000-3000 मैसेज आना स्टार्ट हो गए। टीम के लिए वो नंबर संभालना अब जो है वो कोई आसान बात नहीं है। पहली चीज तो ये। दूसरी चीज, काफी ज्यादा बंदों ने काम स्टार्ट किया और काफी ज्यादा बंदों को रिजल्ट्स जो है वो मिलना शुरू हुए। तो ये है कि उसके ऊपर जो है ना वो अच्छी एक चीज है। तो उसको हम अभी तो ये लॉन्ग फॉर्मेट, अभी आगे मैं सोच रहा हूँ कि इसको जो है ना शॉर्ट फॉर्म में भी, आप शॉर्ट फॉर्म में भी टिकटॉक और इंस्टाग्राम पे। सही है। अच्छा, हम इसको यहीं पे जो है मैं चाहूंगा कि हम इसको एंड करें, क्योंकि आपका वक्त दिया है मैं, और जो है ना बहुत ज्यादा आपके वक्त ले लिया मैंने। अब बस इसको एंड इस तरह करते हैं कि मैं तो सबसे पहले आपको अप्रिशिएट करना चाहूंगा इस चीज के ऊपर, जिस तरह आप काम कर रहे हैं, और आपकी वजह से शायद 100 लोग भी हों, 200 लोग भी हों, 1000 लोग भी हों, उन्होंने पैसा कमाना शुरू कर दिया होगा। तो मेरे ख्याल से आपके लिए तो आपका काम हो गया, अब आपकी जिम्मेदारी अल्लाह के हाथ में ना। तो ये चीज है। बाकी एंड के अंदर मैं हमेशा सवाल पूछता हूँ कि ये कॉन्सेप्ट जैसे कि आप वैल्यू एड कर रहे हैं ना, 30 डेज चैलेंज इस तरह करके, तो हमने भी जब अपना ई कॉमर्स सब कुछ सेट हो गया तो मैंने कहा कि क्या कोई ना कोई ऐसी चीज होनी चाहिए जिससे हम वैल्यू ऐड कर सकें लोगों के लिए। तो ये एक मेरी बैठक का हमने विजन बनाया था कि यार हम ऐसी सोसाइटी क्रिएट करना चाहते हैं जहाँ पे लोग खुद को इम्प्रूव करें। हम तनकीद बहुत करते हैं, हम दूसरे को बैशिंग, कभी इसको, हम अपने ऊपर फोकस नहीं करते हैं। तो ये पूरा का पूरा माइंडसेट था। इसके हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें तो आप कह सकते हैं, या हमने जो कन्वर्सेशन करी उसके हवाले से अगर आप कुछ कहना चाहें। मेरे तो सबसे पहले कुछ सवाल हैं आपसे जनाब।
और वो सवाल ये है कि क्यों स्टार्ट किया। सबसे पहले आपने कहा मैं वैल्यू पुट करनी है। मैं जितने भी, क्योंकि मैंने खुद पॉडकास्ट का सेटअप लगाया, मैं जितने भी पॉडकास्ट वालों को जानता हूँ कि सेटअप लगाना आसान नहीं है, इजी नहीं है, ठीक है। ये कोई सस्ता सेटअप नहीं है, उस पर अच्छे खासे पैसे लगते हैं, अच्छी खासी इन्वेस्टमेंट आगे इन्वॉल्व होती है। और अगर मैं आपसे पूछूं आप इससे कितना कमा लेते हैं, ठीक है, तो फिर मुझे पता है आपका आंसर, लेकिन एक ऑडियंस को आपने बताना है कि क्या क्या मिलता है इससे, क्या फायदा। बेसिकली ये सिर्फ और सिर्फ हम इन्वेस्टमेंट भी है यहाँ पे, ये सब इट्स ऑल अबाउट इन्वेस्टमेंट ना, और इससे कुछ भी नहीं आता, सही है ना। और मेरा कोई ऐसा, जैसे कि आप है ना कि अगर वीडियो लगा के अगर आ जाए, सही है, नहीं आप तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट अल्हम्दुलिल्लाह हमारा एक बिजनेस है जिसके अंदर हम बहुत अच्छा कर रहे हैं। तो मैंने अपने लिए बनाया था कि यार वहां से पैसे आ रहे हैं तो सही है, इसको हम क्या कर देंगे, इससे हम लोगों की सोशल वेलफेयर या सोशल ह्यूमन बीइंग के ऊपर अगर हम काम कर लें, और हमारी अगर एक बंदा भी हो या दो बंदे भी हों जिनसे कुछ शायद चेंज पैदा हो जाए, तो हमारा काम हो जाएगा। तो ये एक पूरा पर्पस था, मतलब इट्स नॉट अबाउट जो आपके ना पैशन, तो ये शायद हमारा पैशन है। और इसके अंदर लोग समझते हैं कि पॉडकास्ट करने वाले बहुत ज्यादा पैसा बनाते हैं, जबकि हकीकत नहीं है। ये जो टेक पॉडकास्ट करते हैं, जो लोगों की स्टोरीज आपके सामने लेके आते हैं, ये कोई पैसा नहीं बनाते हैं। हाँ, पैसा बनाते हैं जो कि एंटरटेनमेंट वाले नादिर अली करता है, वो बहुत पैसा बनाता है। उसके बाद वो जो भी ये एंटरटेनमेंट से रिलेटेड, उसका पर्पस ही फिर देखें, जो मुझे कन्वर्सेशन करनी है ना, उसका पर्पस सिर्फ मुख्तलिफ हो जाता है। अगर मैं आज ये बात करने आऊँ ना कि यार आपका फेसबुक ग्रुप का या कंट्रोवर्सी अगर मैं क्रिएट करूँ ना, तो मुझे पता है वो मैं आज ही डालूंगा ना, वो चीज चलेगी, क्योंकि मुझे पता है कि कल आपने ये वाला काम किया है। बट मेरा पर्पस ये नहीं है, मतलब मैं, क्योंकि अच्छा बंदा कब करेगा जब उसका प्रोफेशन ही ये हो जाए ना कि यार उसको यहीं से पैसे कमाने हैं। तो मैं डे वन से सोच चुका हूँ कि मुझे यहाँ से कोई खास अभी पैसे नहीं चाहिए, तो बस ये वजह है और कोई वजह नहीं है। और ये 2018 में हमने स्टार्टअप लिया था सोशल उसका, बट वो फिर मुझे लगा कि नहीं यार इससे पैसे नहीं बनने वाले, तो पैसे के लिए हमने जो कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह उसमें बहुत अच्छा अल्लाह ताला ने चलाया हुआ है। ये चीज ऐसी है कि मैं आपके साथ आके बैठा हूँ तो मैंने 10 चीज सीख ली, तो अगर मैंने सीख ली ना, अब बाकी हम ऑडियंस को देते हैं, अगर वो सीखना चाहें तो वो सीखें, नहीं सीखने चाहें तो उनकी मर्जी है। तो ये पूरा का पूरा एक पर्पस है, जबरदस्त है बहुत। तो ये है, अच्छा लगा आपका वो पर्पस जान के। यस। तो ये है, जज़ाकल्लाह। हम मिलते हैं आखिरी उसके अंदर। मैं चाहूंगा ये देखिएगा, ये एक छोटा सा गिफ्ट हमारी तरफ से। अच्छा, ये मैं आपको देना चाहूंगा। थैंक यू सो मच। अच्छा, ये है एक डायरी है। बेसिकली मैं हमेशा डायरी को, क्योंकि मैं बहुत फॉलो करता हूँ सब चीज़ों को, एक इंसान के पास ऐसी डायरी होनी चाहिए जिसके अंदर क्या करे, वो अपने ख्यालात, अपने आइडियाज, अपनी डेली की चीजें ना वो लिखे। डायरी इन्होंने दी है, और ये पता नहीं जानते थे कि मैं डायरीज का जो है ना वो शौक रखता हूं। ठीक है, एक ये डायरी पड़ी हुई है, ये डायरी पड़ी हुई है, ये पड़ी हुई है, ये चौथी होगी, ठीक है। तो थैंक यू। अच्छा, मैंने हर बड़े शख्स के मतलब पास ना, जो भी माशाल्लाह बहुत अच्छा कर रहा है, उसके पास मैंने डायरीज भी देखी। वो अपने आप थॉट्स भी कंट्रोल करता है, वो अपनी सारी चीजों को भी करता है। तो मैंने कहा कि इससे बेहतर गिफ्ट हो नहीं सकता। तो थैंक यू सो मच हमाद भाई, जो है ना वो अपना वक्त देने का। मिलते हैं फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट एपिसोड के अंदर। थैंक यू।